प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मेघा अपने एक नए से ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आई विश यू आर ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्दी। पता है दोस्तों, हमारा शरीर तो सामान्य लोगों की तरह ही है। जिस तरीके से उनके 2 आँखें होती है, 2 कान होते हैं, एक शरीर होता है, सेम वैसा ही दूसरे आदमी में भी होता है। लेकिन दूसरों की नज़रों में हमें अच्छा या बुरा बनाने वाले हमारे कर्म और हमारी बोली ही होती है, जिससे सामने वाला इंसान हमें अच्छा या बुरा जज कर सकता है या करता है। तो मैं सीधे सीधे यही कहना चाहूँगी कि अपनी बोली और अपने कर्म को बिल्कुल अच्छे और क्लियर रखें, ताकि हमारा जो भूतकाल है, वर्तमान काल है और हमारा जो आने वाला भविष्य है, ये तीनों ही बिल्कुल सुरक्षित, सेफ और अच्छे रहें। लेकिन फिर भी इस दुनिया में तीखी बोली बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो कृपया करके दोस्तों, तीखी बोली बोलने वालों की बातों को नज़रअंदाज करें, उनकी बातों को दिल से ना लगाएं, अपने मन को स्वच्छ एंड स्वस्थ रखें। और अगर फिर भी मन उदास हो जाता है किसी की बातों को सुनकर, तो प्लीज़ सबसे अच्छा आइडिया है कि आप म्यूज़िक सुनिए। म्यूज़िक और गाना, संगीत, इसमें वो जादू है जो हर किसी उदासी वाले इंसान को खुशनुमा बना सकता है। तो कृपया करके अपने आप को बिल्कुल उदास नहीं रखिए और बिल्कुल स्वस्थ एंड सेफ रहिए। तो इन्हीं कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इससे पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि दिवाली आने वाली है और दिवाली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है घर की सफाई दिवाली से पहले। तो इससे पिछले वाले ब्लॉग को मैंने सफाई का ब्लॉग बनाया था, एक तरीके से दिवाली की सफाई। तो वो पार्ट 1 था एंड ये है पार्ट 2। तो ये सैटरडे का ब्लॉग है जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो ये है अब मेरे घर का बुरा हाल। ये जो बेड है ना, इसके अंदर भी हमारे काफ़ी कपड़े रखे हुए हैं। तो वो तो मैंने क्लियर करके बिल्कुल अच्छे तरीके से झाड़ के अच्छे से लगा दिए थे, वो मैं शूट नहीं कर पाई। बाकी ये हमारी टेबल है, इसका जो डस्टिंग के कपड़े वगैरह होते हैं, इसका भी कपड़ा निकाल के मैंने मतलब सब धोने के लिए रख दिए थे। तो ये नेक्स्ट डे है जब मैं सोच रही हूँ कि अब जितने भी कपड़े, चादर जितनी भी निकाली है, उस सबको वापस वहीं लगा देती हूँ। तो ये टेबल का जो सामान है ये निकाल के मैंने लगाया है और क्लियर कर दिया बिल्कुल कपड़ा लगा के। और ये जो तस्वीरें हमारे घर में जो लगी हुई है, इन सबको भी साफ़ किया मैंने दिवाली पे। इन सब भगवान की तस्वीरें इन्हीं पर धूल जमी रहेगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये ट्यूबलाइट वगैरह और हैंड क्राफ्टिंग से जो मैंने ये सब सजा रखा है, इन सबों को मैंने साफ़ कर दिया और धूल वगैरह जो भी होती है उस सब मैंने बिल्कुल हटा दी है। और अब मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, लौकी यानी घिया की सब्ज़ी। मैंने आपसे एक ब्लॉग में बताया था कि मुझे लौकी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। मेरी फेवरेट चीज़ें बदलती जाती है। पहले मुझे भिंडी अच्छी लगती थी, उसके बाद में लौकी अच्छी लगने लगी। लेकिन अब जब ससुराल आई हूँ, जब से मैं सब कुछ खा लेती हूँ जो मिलता है। लेकिन लौकी में इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है मेरा कुछ दिनों से। तो अभी मैं फ़िलहाल बना रही हूँ लौकी। अभी मैंने इसको धो के काट लिया है और बस जीरे का छौंका लगा के, ये टमाटर और हरी मिर्ची काटी है मैंने, प्याज वगैरह नहीं दिए हैं। जीरे का छौंका लगा के इसमें ये हरी मिर्च डाल दूँगी और मसाले डाल के इसके ऊपर डाल दूँगी मैं टमाटर और फिर डालूँगी सीधा लौकी और फटाफट से थोड़ा सा पानी डाल के फटाफट बन जाएगी। वैसे तो फटाफट नहीं, इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। कुछ लोग इसे कुकर में बनाते हैं, कुकर में जल्दी बन जाती है 2 सीटी में ये, लेकिन मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ। कुकर में मैंने कभी ट्राई भी नहीं करी, कभी सोचूंगी आगे बनाने की। बाकी मैंने इसमें बनाई है ये, काफ़ी टाइम लगता है लेकिन इसे बनने में बहुत ज़्यादा, लेकिन बनती बड़ी टेस्टी यार।
मैंने बना दी है रोटियाँ। अब नीचे सासू माँ के पास भी रोटियाँ भेजनी है, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह ही खाना बना लिया और सब्ज़ी बना ली। वैसे ऑलमोस्ट मैं सुबह ही बना लेती हूँ और बाकी का अपना काम मैं करती रहती हूँ, क्योंकि नीचे भी खाना भेजना ज़रूरी है सास ससुरों को। और हस्बैंड है वो तो जब वो आते हैं उनको ताज़ा ताज़ा खाना बना के दे देती हूँ। ये मशीन है ना, काफ़ी गंदी हो चुकी है एक्चुअली। मेरी जेठानी और नीचे मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर, तो हम सब पूरी फैमिली एक ही घर में रहते हैं, तो कोई ना कोई ले जाता है और यूज़ करके वापस यहीं आ जाती है, लेकिन ये साफ़ नहीं हो पाती। तो मैंने सोचा कि अब इसको भी अच्छे से क्लियर कर दूँ, साफ़ कर दूँ, इसको भी बहुत अच्छे से चमका देती हूँ ताकि ये भी साफ़ हो जाए। तो मैंने गीला कपड़ा करके और इसको जितने भी दाग धब्बे थे ना इसके, मिर्च मसाले के जो भी लगे हुए थे, सब मैंने छुड़ा दिए। और अब ये कितनी शाइन मार रही है। अगर इसे पहले से ही मैं साफ़ करके रख देती या जिसने भी यूज़ किया साफ़ करके रख देता तो ये गंदी नहीं होती, लेकिन हो जाता, अब क्या करें। इसलिए मैंने इसको अब साफ़ कर दिया। देखिए कितनी तरह से चमक रही है, कितनी अच्छी हो गई अभी। ये मेरे किचन के ऊपर वाली स्लेब है, जहाँ पे मेरे मिर्च मसाले के डब्बे और ये कांच वाँच के मतलब जितने भी, सब मैंने धो के, और ये पिन्नी जो पॉलीथीन लग रही है इसको भी साफ़ करके क्लियर करके और सारा सामान मैंने वापस से जमा दिया है। चीनी के, चाय पत्ती के, मिर्च मसाले के डब्बे जितने भी है सब मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं धो के, साफ़ कपड़े से पोंछ के, ताकि ये स्लेब भी क्लियर और अच्छी हो जाए। अब ये है वो कपड़े जो मैंने धोए थे पिछले दिन, और अब मैं सोच रही हूँ कि अलमारी को भी थोड़ा साफ़ कर ले जाए। इसके नीचे ना पेपर बिछा नहीं था इस स्लीव पे, तो मैंने इसे पेपर बिछा के और धीरे धीरे करके सारे कपड़े लगाए हैं। ये सारे मेरे कपड़े हैं और बाकी ये मेरे बेटे के हैं। अब तो वह 4 साल का हो गया है, तो कुछ कुछ तो छोटे पड़ते जा रहे हैं उसके कपड़े। और बेड में से अभी सर्दियों के कपड़े भी निकालूंगी, अब धीरे धीरे सर्दियाँ आ रही है। ये मेरे तकिए के कवर थे ये, तो मैंने अभी सिल के रख रखे हैं ये, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने डाले भी नहीं है, तो इसलिए मैंने रख दिए इन्हें। और ये मेरे बेटे की स्कूल की यूनिफॉर्म है। वैसे वो काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं जा रहा, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा वीक चल रही है और फिर कुछ फेस्टिवल्स हो गए थे, तो इसलिए मैं उसको भेज ही नहीं पाई। तो अब मैं उसको भेज दूँगी स्कूल। ये बाकी मेरी चुन्नी जितनी भी होती है सूट सलवारों की, सब इस थैले में रख रखी है मैंने। बाकी ये मेरे बेटे के कपड़े हैं और मैंने सारे कपड़े घड़ी गाल के और स्लीव में रख दिए, जमा दिए हैं। अब ये मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, सारी चीज़ मैंने ऑलमोस्ट बिल्कुल सही कर दी है। होता है कि सर बाहर किसी काम से बैंक जाना था किसी काम से, तो बेटे को लेके जाना पड़ रहा है साथ में, तो तड़का लगा देती हूँ खाना। बस फिर तो बैंक के यहाँ से आने के बाद वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया मेरा बेटा कि मेरे साथ बैट बॉल खेलो, मेरे साथ बैट बॉल खेलो। फिर मैं उसके साथ में बैट बॉल खेला मैंने थोड़ी देर चौके छक्के लगा रहा है मेरा बेटा
उसे बहुत पसंद है। वो मेरे साथ ही ज़्यादातर खेलना पसंद करता है, क्योंकि ना ऊपर के घर हैं तो सब बच्चे अपने अपने घरों में मस्त रहते हैं। वो अकेला है, सबसे छोटा हमारे घर में वही है, मेरा बेटा शिवांश। मैं उसे प्यार से टोलू कहती हूँ। तो उससे ना बॉल लग नहीं रही थी बल्ले से, तो वो बार बार रो रहा था कि मुझसे लग नहीं रही है। तो ये देखिए कैसे किस तरीके से कर रहा है। उसने बाहर भी पहुंचा दी थी बॉल। तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है कभी कभार। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, एंड बाय बाय। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़रूर से ज़रूर।